सर्वे का अभी जो काम होना है, ग्राम सभा का आयोजन किया गया था कि जानकारियां सबसे बड़ी जरूरी की चीज है। रजिस्ट्री अगर जमीन है तो जिनके नाम से रजिस्ट्री है उनके नाम से क्या कहते हैं सर्वे कर दिया जाएगा। जिनके नाम से खतियान है उनके बाद जितने भी आपके वंश में लोग आए हैं उस सारे वंश के लोगों का नाम देना होगा और उसी आधार से क्या कहते हैं आगे सर्वे का काम किया जाएगा। प्रपत्र 2 मतलब 2, इसमें फॉर्म में सारा डिटेल दिया हुआ है कि आपको क्या करना है। आपके खतियान का छाया प्रति लगाना है, आपको क्या कहते हैं वंशावली का छाया प्रति लगाना है। वंशावली में किसी चीज को छुपाया नहीं, चूंकि शपथ पत्र आप देते हैं। हाँ, केवाला जमीन में भी यही भरना है, लेकिन वो केवाला होगा और जिनके नाम से केवाला है उनको सिर्फ केवाला का छाया प्रति देना है और फॉर्म में ही देना है, उनके नाम से सर्वे हो जाएगा। जो भी मामला अभी कोर्ट में है उसका अभी सर्वे नहीं होगा। ऐसे जमीन जिसका वहाँ अंचल में जो जमाबंदी पंजी है उसमें ऑनलाइन में गलत है, ठीक है, उसका जो जांच करने का जो है सीओ साहब का है परिमार्जन थ्रू होता है। लेकिन सर्वे में जो उनका दखल है, जो उनका दस्तावेज है, खतियान हो चाहे वो केवाला हो, उसके आधार पर वो अप्लाई करेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड के शाहपुर पंचायत भवन पर मुखिया मिथिलेश पासवान की अध्यक्षता में शनिवार को ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इसमें सभी भूधारकों को सर्वे के कार्य संबंधी जानकारी दी गई। प्रपत्र 2 को भरने का तरीका भी सभी को बताया गया। इसमें संलग्न की जाने वाली आवश्यक दस्तावेजों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी रविंद्र कुमार शाह ने बताया कि भूमि सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य भूमि से संबंधित समस्याओं का समाधान और भूमि विवाद को समाप्त करना है। इसलिए भूमि सर्वेक्षण से पूर्व जमीन के रैयतों को ग्राम सभा के माध्यम से भूमि सर्वेक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है, ताकि रैयतों को सर्वेक्षण कार्य में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। उन्होंने बताया कि खतियानी जमीन में दस्तावेज के साथ वंशावली संलग्न करना अनिवार्य है। वैसा कोई जमीन जो विवादों में घिरा हो या फिर उस पर टाइटल शूट चल रहा हो, उसका मामला न्यायालय में चल रहा हो, वैसे भूमि को सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया जाएगा। वहीं मुखिया मिथिलेश पासवान ने बताया कि भूमि सर्वेक्षण में हमारे पंचायत के लोगों को सभी जानकारियां मिल सके, उनके सहूलियत के लिए ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। सभा में तमाम जानकारियां लोगों के बीच साझा की गई। इस दौरान लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को बताया, जिस पर बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा संतोषजनक जवाब पाकर लोग खुश दिखे। इस मौके पर पंचायत सचिव अंचल अमीन के अलावा पंचायत के सभी वार्ड सदस्य शामिल रहे। ये जो बिहार सरकार द्वारा भू सर्वेक्षण का काम स्टार्ट किया गया है, उसी के संबंध में रैयतों को बताने के लिए कि उनका क्या काम है, वो कैसे ज़मीन का सर्वे करेंगे। यहाँ राजस्व ग्राम आरिजपुर, मिर्ज़ापुर, शेरपुर, शहबाजपुर, इस 4 राजस्व ग्राम को रैयत को जानकारी देने के लिए यहाँ ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। इसमें 2-3 दिन पहले सूचना दिया गया था, जितना लोगों को सूचना मिला वो लोग आए और उनको मैंने बताया कि वो किस तरह से अपने ज़मीन का ब्यौरा भरकर प्रपत्र 2 में देना है, शिविर कार्यालय में जमा करना है और किस तरह से सर्वे का जो प्रक्रिया अभी से लेकर फाइनल खतियान तक बनेगा, उसी के बारे में मैंने बताया सबको। लोगों ने अपना व्यक्तिगत प्रश्न भी पूछा, जो उनका प्रश्न था ज़मीन के विवाद के संबंध में या जो सर्वे के संबंध में जो उनको कन्फ्यूजन था या जो जानकारी चाहिए था, लोगों ने पूछा। मैंने संभवतः सबका जवाब दे चुका हूं और इसके अलावा भी आगे जो भी प्रक्रम होगा, इस तरह का ग्राम सभा होते रहेगा। वहाँ भी जैसे जैसे आगे काम बढ़ेगा उसके लिए सभी तरह रैयतों को बताया जाएगा कि कैसे काम करना है। जो समस्या जो निकल करके सामने देखी जाती है कि कोई ऐसे जमीन जिसपे टाइटल शूट चल रहा हो या न्यायालय में मामला चल रहा हो, उसके लिए क्या प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया? जो भी मामला अभी कोर्ट में है उसका अभी सर्वे नहीं होगा। सर्वे नहीं होने का मतलब ये है ना कि उसका नक्शा भी नहीं बनेगा, उसका नक्शा बनेगा कि उसका टाइटल जो डिसाइड है, अभी खाता उसका भी फाइनल नहीं होगा, ठीक है, वो कोर्ट के आधार पर ही होगा। जो कोर्ट का निर्णय आएगा उसके आधार पर ही उसका निर्णय किया जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसे भी जमीन है जो ऑनलाइन उसका जो दाखिल खारिज होता है वो ऑनलाइन पोर्टल पे नहीं चढ़ा हुआ है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? ऐसे जमीन जिसका वहाँ अंचल में जो जमाबंदी पंजी है उसमें ऑनलाइन में गलत है, ठीक है, उसका जो जांच करने का जो है सीओ साहब का है परिमार्जन थ्रू होता है। लेकिन सर्वे में जो उनका दखल है, जो उनका दस्तावेज है, खतियान हो चाहे वो केवाला हो,
उसके आधार पर वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, वहाँ जिस तरह का कोई मामला अगर कहीं गलत है और जो सही होगा उनका जांच किया जाएगा डॉक्यूमेंट का, उसके आधार पर उसका फाइनल खतियान बनाया जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसे भी जमीन का मामला सामने आया है कि जमीन में जिनका या केवाला हो या खतियानी हो, केवाला ही अगर हो मान लीजिए, अगर उनके परिवार में जो व्यक्ति थे वो व्यक्ति डेथ कर गए हैं जी, और केवाले और उनके नाम से ही वो जमीन है, हाँ, अधिकार हमारा है उस पर, घर हो या जो कुछ हम बनाए हैं, लेकिन जिनके नाम से जमीन वो डेथ कर गए, तो फिर उसके लिए क्या होगा? जिनका डेथ कर गया ना, तो सर्वे एक्चुअली होता ही इसलिए है कि जो मृत व्यक्ति है उनके नाम पे जमीन है, जो उनका वंश में जो जीवित है उनके नाम पे जमीन आ जाए। ठीक है, केवलाधारी अगर मृत है तो उनका जो वंश में जो उनका बेटा होगा, जो उनका उत्तराधिकार होगा, उनको उनके वंशावली के आधार पर उनके नाम पे किया जाएगा। ठीक है, अगर ना हो, उत्तराधिकार नहीं, अगर नहीं होगा कोई तो होगा उसका वंश में। ठीक है, अगर नहीं होगा तो उस जमीन जो है वो बिहार सरकार के हो जाएगा, कोई भी नहीं होगा तो तब। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम हो गया रविंद्र कुमार शाह, मैं स्पेशल सर्वे कानूनगो के पद पर हूँ। मेरा अंचल कांटी में मेरा प्रतिनिधित्व किया गया है। जी, आज हमारे पंचायत शाहपुर पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। विषय है कि भूमि सर्वे का काम हमारे पंचायत में होना है और भूमि सर्वे के करने के लिए जानकारी देने के लिए हमारे ब्लॉक से कानूनगो साहब, अमीन साहब, सारे लोग यहाँ उपस्थित है और हमारे पंचायत से सभी जनता मालिक यहाँ उपस्थित है। एक्चुअली है क्या कि ज़मीन में किटकल बहुत सी मामला है और इसका जानकारी जब तक लोगों के पास नहीं होगी तब तक सही सर्वे का काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए ग्राम सभा का आयोजन किया गया था कि जानकारियाँ सबसे बड़ी ज़रूरी की चीज़ है और जानकारियाँ देने के लिए अभी हमारे पंचायत के जनता मालिक सारा उपस्थित यहाँ पे है और जहाँ तक हो सका है जानकारियाँ मिली है और जो जानकारियाँ नहीं लोगों के पास है उन्हीं को जानकारियाँ पहुँचाने के लिए आपके माध्यम से हम जानकारी पहुँचाना चाहते हैं। इनका सर्वे का अभी जो काम होना है उनका मुख्य आधार है, जैसे ज़मीन दो तरीके से होता है लोग के पास, एक रजिस्ट्री ज़मीन होता है, एक खतियानी ज़मीन होता है। खतियानी जो भी ज़मीन है, जो अभी खतियान है, वो खतियानधारी बहुत लोग नहीं रहे और उनके वंशज हैं अभी और उनके वंशज के नाम से नहीं है। इसीलिए सरकार ने क्या कहते हैं इसका तरीका बनाया है कि भाई आपके नाम से कैसे हो, तो इसका सीधा तरीका है कि आपको वंशावली बनाना होगा। आपके वंशावली वंश में जितने भी जिनके नाम से खतियान है, उनके बाद जितने भी आपके वंश में लोग आए हैं उस सारे वंश के लोगों का नाम देना होगा और उसी आधार से क्या कहते हैं आगे सर्वे का काम किया जाएगा। रजिस्ट्री अगर ज़मीन है तो जिनके नाम से रजिस्ट्री है उनके नाम से क्या कहते हैं सर्वे कर दिया जाएगा। जितना भी खाता अभी जो खेसरा है वो सारा खाता खेसरा का नंबर बदल जाएगा। और रह गया कि कुछ ऐसे ज़मीन है जिस पे टाइटल चल रहा हो, विवादित हो, तो ऐसे ज़मीन के लिए सरकार ने इस तरह का ये किया है कि ऐसे ज़मीन को फिलहाल रोका जाएगा। जब तक क्या कहते हैं कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक उसका नंबरीकरण तो हो जाएगा, नक्शा बन जाएगा, लेकिन ऐसे ज़मीन का खतियान अभी नहीं बनाया जाएगा। और इसमें क्या कहते हैं फॉर्म है, बहुत आसान तरीका है और समझने की बात है। अगर खतियानधारी कोई लोग हैं तो ये फॉर्म है, अगर खतियानधारी के पास 100 नंबर है तो ये प्रपत्र 2 मतलब 2 इसको 10 पन्ना करा ले और इसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि इसमें क्या क्या आपको डालना है, आपका खाता नंबर डालना है, आपका खेसरा नंबर डालना है और ऊपर में लिखना है जो मेन ये होंगे कि खतियानधारी जो किनके नाम से खतियान है, ऊपर में खतियानधारी का नाम होगा। तो उसके बाद थाना नंबर सारे लोग जानते हैं, शाहपुर का थाना नंबर 390 है। इसी तरह हमारे पंचायत के और गांव का थाना नंबर अलग अलग है, तो यहाँ पे थाना नंबर डाल देंगे। हल्का कर्मचारी हल्का नंबर, तो हल्का नंबर हर एक जगह का अलग अलग है, वो कर्मचारी से या फिर आपको बताया जाए कि हल्का नंबर आपका क्या है। उसके बाद लिख रहा है अंचल आपका कांटी हो गया, जिला मुजफ्फरपुर हो गया। ये सारे फॉर्म को भर के और इसमें फॉर्म में सारा डिटेल दिया हुआ है कि आपको क्या करना है। अब इसमें छाया प्रति किस चीज़ का लगाना है, आपके खतियान का छाया प्रति लगाना है, आपको क्या कहते हैं वंशावली का छाया प्रति लगाना है। और एक आग्रह अपने जनता मालिक से और है कि वंशावली बनवाएं
तो वंशावली में किसी चीज़ को छुपाए नहीं। अगर आप छुपाते हैं वंशावली में तो आपसे तो हम कोर्ट का एफिडेविट लेते हैं, हमारे सचिव साहब लेते हैं, हमारे जो भी पदाधिकारी जिनको आदेश है वंशावली बनाने का तो वो लेते हैं। लेकिन अगर आप छुपाते हैं किसी चीज़ को और जिनको भी आप छुपा दिए हैं वो आके दावा करती है तो वो आप कानून के दायरे में आ जाते हैं, फिर आप पे उस तरह का मुकदमा सरकार के तरफ से चलेगा। इसलिए आपके माध्यम से सब लोग से आग्रह करते हैं कि अपने वंशावली में किसी चीज़ को छुपाए नहीं, चूँकि शपथ पत्र आप देते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, सरकार ने एक अच्छी पहल लाई है। केवाला जमीन के लिए क्या है पत्र उसमें भी? हाँ, केवाला जमीन में भी यही भरना है, लेकिन वो केवाला होगा और जिनके नाम से केवाला है उनको सिर्फ केवाला का छाया प्रति देना है और फॉर्म में ही देना है। उनके नाम से सर्वे हो जाएगा, जो प्लॉट है उस प्लॉट का नाम बन जाएगा, मतलब नंबर बन जाएगा और उनके प्लॉट के नंबर को नया नंबर देके उनका एक प्लॉट बना दिया जाएगा। ऐसा भी जमीन जो खतियानी जमीन है लेकिन दखल कब्जा दूसरे को ये हुए हैं, उसके लिए क्या कुछ प्रावधान? उसके लिए प्रावधान है। अगर ऐसा है तो जिनका खतियानी है वो आज दावा कर सकते हैं कि मेरा खतियानी जमीन है, वो भी इस फॉर्म को भरेंगे। और जो आदमी कब्जा किए हुए हैं उनका कैसे है वो अपना दावा पेश करेंगे और उनका नहीं होगा तो जो मूल खतियानधारी है जिनका रियल में है उनके नाम से फिर से सर्वे किया जाएगा। आम पब्लिक को ये फॉर्म कहाँ से उपलब्ध है? आम पब्लिक को फॉर्म हम तो चाहेंगे कि पंचायत भवन से हम एक फॉर्म 2 फॉर्म जितना हो सके उपलब्ध करा दे। उसके बाद इस एरिया में जितने भी फोटो स्टेट दुकानदार हैं उनके यहाँ इस फॉर्म को हम अवेलेबल करा देते हैं, वहाँ से सारे लोग इस फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं।